क्वेश्चन नंबर 17 गिवन है बेटा, इन द ट्राइंगल एबीसी विथ वर्टेक्स, ये ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं एबीसी, फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। तो सबसे पहले आप एक काम करो, यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया बेटा ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया, इसके जो वर्टेक्स हैं ए बी सी, ठीक है, वो लिख लेते हैं। ए वर्टेक्स है बेटा 2,3, वी वर्टेक्स है बेटा 4,-1 और सी वर्टेक्स है यहाँ पर 1,2। ये इसके वर्टेक्सेस हैं। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। अब वर्टेक्स ए से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये वर्टेक्स ए था, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर या हाइट। ठीक है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं बेटा, हाइट भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये 90 के एंगल पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया बेटा। ठीक है, तो हमें इस परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, और इसकी लेंथ भी निकालनी है कि इस परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये जो लाइन है ए डी नेम दे देते हैं इसको, जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। ये लाइन बीसी पर परपेंडिकुलर है बेटा। किस पर परपेंडिकुलर है, बीसी पर। तो पहले आप बीसी की स्लोप निकालो। तो x1 y1 x2 y2, है ना। स्लोप क्या आएगी बीसी की, स्लोप ऑफ बीसी, स्लोप ऑफ बीसी। तो बीसी की स्लोप आएगी बेटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। m1 इज इक्वल टू, तो y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 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 प्लस 1, और x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 4। ठीक है बेटा, तो कितना आ गया, m1 इज इक्वल टू, ये आ गया 3 अपॉन माइनस 3, यानी m1 आ गया माइनस का 1। ठीक है, ये bc की स्लोप आ गई। अब देखो एडी और बीसी आपस में परपेंडिकुलर है ना। एडी और बीसी आपस में कैसे है, परपेंडिकुलर। अगर एडी की स्लोप m2 है और बीसी की m1, तो इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन m1 m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो m1 की वैल्यू -1 रख दो, m2 इज इक्वल टू -1, सो -1 से -1 कैंसिल, तो m2 क्या आ गया बेटा 1, m2 1 आ गया। तो बिल्कुल सिंपल था, इसकी स्लोप आ गई। अब ये देखो, ये लाइन कहां से पास हो रही है, ए से पास हो रही है, और इसकी स्लोप कितनी है, 1 है ना। तो अब इसकी इक्वेशन आप निकाल सकते हो। तो नाउ इक्वेशन ऑफ एडी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन एडी, ठीक है, तो कितनी होगी बेटा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, और x1 y1 क्या लोगे बेटा, यहाँ पर ये लोगे x1 y1। ठीक है ना, 2 और 3 लेंगे। ठीक है, तो y माइनस 2, y1 की वैल्यू 3, m की वैल्यू ये लेना है। ठीक है, एडी की स्लोप m2 है, तो m की वैल्यू क्या लेना है 1, और x माइनस x1, x1 की वैल्यू बेटा कितनी रखेंगे 2। ठीक है, तो ये क्या आ गई इक्वेशन, यहाँ पर y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, -3 उधर ले जाओ, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 प्लस 3, और 3 में से 2 माइनस हुआ तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये आ गई बेटा इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड। आगे बात समझ में, एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालनी थी हमें, एडी की इक्वेशन, तो क्या आ गई एडी की इक्वेशन, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये एडी लाइन की इक्वेशन हो गई बेटा। ठीक है, अब मान लीजिए अगर हमें इसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, लेंथ निकालनी है, तो लेंथ कैसे निकालेंगे। तो लेंथ निकालने के लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे डी पॉइंट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा बेटा। डी पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब हम यहाँ पर लेंथ निकाल पाएंगे इसकी। ठीक है, और डी कैसे फाइंड आउट होगा, उसके लिए हमें बीसी की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। बीसी की इक्वेशन निकाल के फिर हमें दोनों लाइनें, एडी की इक्वेशन तो आई गई है, फिर दोनों लाइनें एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट कर रही हैं वो पॉइंट निकालना होगा। यानी दोनों लाइनों की इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई निकालेंगे, तो उससे हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। ठीक है, और जब हमें डी मिल जाएगा, तो डी मिलने के बाद हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, यानी ए और डी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, जिससे हमें एल्टीट्यूड की लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको आप घर पर ट्राई करिएगा बेटा। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इफ P is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercept on the axis are A and B, then show that this। ठीक है, एक लाइन जो कि x एक्सिस पर A और y एक्सिस पर B का इंटरसेक्ट कट कर रही है। इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन which intercept A and B
on x axis and y axis, this is x upon a plus y upon b is equal to 1। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो। ये हमने पहले भी आपको फॉर्मूला बताया था, कल बताया था कि x एक्सिस और y एक्सिस पर a और b के इंटरसेप्ट कट करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। अब आप क्या करोगे कि इसकी ओरिजिन से लेंथ कितनी है बेटा, ओरिजिन से परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है p, तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर की लेंथ का फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बेटा। ठीक है, तो इसको जब हम कंपेयर कराएंगे तो कंपेयर हम थोड़ा सा इसको इससे कराते हैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 से कंपेयर कराते हैं इसको। तो p इज इक्वल टू c1 की वैल्यू देखो 1 आएगी, c1 की वैल्यू क्या आएगी 1, यहाँ पर भी a1 b1 c1 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि a और b ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद अंडर रूट में बेटा, अंडर रूट में अगर हम लोग यहाँ पे a1 की वैल्यू देखें तो a1 की वैल्यू कितनी मिल रही है बेटा, देखो 1 अपॉन ए, a1 की वैल्यू 1 अपॉन ए है तो 1 अपॉन ए स्क्वायर, और b1 की वैल्यू कितनी है बेटा 1 अपॉन बी, तो ये 1 अपॉन बी स्क्वायर हो गया। ठीक है बेटा, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें इसमें, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगी वैल्यू बेटा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, और इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, पी स्क्वायर को ले आओ नीचे, सो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर आ गया। यही हमें प्रूव करना था बेटा। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। क्लियर।